स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नुपुर विजय गढ़पाले और आज का मेरा टॉपिक है महिला मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम कैसे बन सकती है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि महिलाएं कौन है। आपके लिए महिलाएं कौन है। एक बार एक सेकंड रुक के इस बारे में सोचिए। लोग कहते हैं ये लड़की है, वो लड़की है, तो मैं उन सबको बोलना चाहूंगी कि, और बहुत बार ये भी कहते कि लड़कियां कौन है, तो मैं उन सबको बोलना चाहूंगी कि आपने मुनीबा मजारी, मलाला यूसुफजई, इंदिरा गांधी, एमा वॉटसन और इन सारे लोगों के नाम सुने होंगे, इन सारी महिलाओं के नाम सुने होंगे। और इसी नाम में मैं और एक नाम ऐड करना चाहूंगी, मेजर विभूति ढोंडियाल की पत्नी निकिता ढोंडियाल, जिन्होंने अपने पति के शहीद होने के कुछ सालों बाद इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। तो ये था उनका देश प्रेम। और ये एक निकिता ढोंडियाल एक ऐसी पर्सनालिटी है जो मेंटली और एंड फिजिकली भी स्ट्रांग है, यानी मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम है। और मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत सारी प्रदेश में लड़कियां हैं जो खुद चाहते हैं कि वो उड़ान भरे, जो खेत में कभी और कहीं पे भी देखते एरोप्लेन को देख के उन्हें भी लगता है कि यार हम भी पढ़े। लेकिन हमारे समाज में कई लोगों को ये लगता है कि लड़कियां बोझ होती है। और इसी के संबंधित मैं आपको एक एग्जाम्पल उदाहरण देना चाहूंगी। एक गांव में किसी को पूछा था कि आप बताइए कि अभी आपको नहीं लगता कि लड़की को एजुकेशन देना चाहिए। तो उनका ये रिप्लाई था कि वो बोले, काहे जी, काहे को लड़कियों को बेटियों को पढ़ाने का, वैसे भी 18 साल के होने के बाद उनकी शादी तो करवानी है। वाह यार, मतलब इस देश में आपके पास लड़की के शादी के लिए बहुत पैसा है। आपके पास जब आपकी लड़की की शादी होती है तो उसके दहेज के लिए भी पैसा है, लेकिन आपके पास ही लड़की के शिक्षण के लिए, उसकी शिक्षा के लिए पैसा नहीं है। तो उन लोगों के लिए लो क्लास भी बोले तो भी मतलब क्या बात हुई यार। मैं चाहती हूँ कि हमारे इंडिया की हर एक लड़की पढ़े, तभी वो मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम होगी। क्योंकि आप मानसिक रूप से जब सक्षम होगे जब आपको पता है कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपका ये प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपके ही पास है, आपको पता है। उसे कहते हैं मानसिक रूप से सक्षम। मेरी कॉम ये हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि मेरी कॉम एक ऐसी लेडी है जिन्होंने हमारे पूरे इंडिया, मतलब हमारे लिए वो प्राउड मोमेंट है, मैं उनका नाम ले रही हूँ, जो मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से सक्षम है। और मानसिक रूप से सक्षम होने के लिए आपको समाज में जाना पड़ेगा, समाज के लोगों से मिलना पड़ेगा, तभी आप मानसिक रूप से सक्षम होगे। जब आप किसी से बात करोगे तब आपको पता चलेगा कि हमें ये सिचुएशन कैसे हैंडल करनी, तब लड़की को पता चलेगा कि नहीं, ये सिचुएशन मुझे इसी तरह से हैंडल करनी है। और मैं इसी बात पे आपको कहना चाहूंगी कि शारीरिक सक्षम आप तब होगे जब आप सेल्फ डिफेंस सीखोगे। बिकॉज ये हमारे वुमेन के लिए बहुत बड़ी, मतलब ये हमें सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आधी रात को भी आप कहीं पे भी जाओ तो कोई आपका रास्ता अगर रोक दे तब भी आप पे उतना दम है आप में कि आपको सेल्फ डिफेंस पता है, और आप बाजू के किसी ने आपका रास्ता भी रोका तब आप खुद को उनसे बचा सकते हैं। तो मैं अपने इंडिया की लड़कियों को ये कहना चाहूंगी कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम हो सकते हैं। बस एक बार कोशिश तो कीजिए। आप कोशिश तो एक बार, और बाकी को भी, अब अपनी सोसाइटी को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप एक बार अपनी लड़कियों को सिखाएं। जब वो बाहर निकलेगी, जब सबसे मिलेगी, तभी तो ये सब सारी चीजें वो सीखेंगी। और जो लोग कहते हैं कि बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, ये नारा बहुत सारे लोग लगाते, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ ये कहो नहीं, करके भी दिखाओ। और बचपन में आपको जब छोटे होते हैं ना, तब आपको आपका हाथ पकड़कर
चलना सिखाया जा सकता है, लेकिन आपको ही चलना है। चलना सिखाया जा सकता है, लेकिन चलना तो आपको, आपकी राह पे चलना तो आपको ही है। वैसे ये लड़ाई आपकी ही है और आपको ही ये लड़ाई जीतनी भी है। यू हैव टू विन इट। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम जरूर हो पाओगे, और हम ही महिलाएं हैं जो इतिहास रचा सकती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।